तो भैया क्लास 9th के लिए घातांक, हाँ जी बेटा समझ रहे हो ना, घातांक। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये घातांक होता क्या है। घातांक होता क्या है, घातांक बोलते किसको है, क्या होता है ये घातांक। बेटा जैसे मान लो कि एक संख्या ले लेते हैं हम, ये ले ली हमने 5 की घात 2। ये ऊपर वाली क्या होती है, घात, क्या बोलते हैं इसको, घात इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर। ठीक है बेटा, घात इंग्लिश में पावर बोलते हैं इसको, पावर। और नीचे वाली जो संख्या होती है, घात से नीचे वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं बेटा, आधार। आधार इसका मतलब बेस, बेस इंग्लिश में बेस बोलते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाली जो किसी संख्या के ऊपर टंगी हुई संख्या को घात कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर बनता है घातांक। क्या बनता है बेटा, घातांक। घातांक का मतलब समझ में आ गया कि नहीं, घातांक का मतलब समझ में आ गया ना, कि किसी संख्या पर कोई घात लगी हुई है और उसके नीचे आधार है, आधार, इन दोनों को मिलाकर बनता है घातांक। और इसके कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर यह घातांक क्लियर होने वाला है अपना। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अगर ये क्या है यहां पर, आधार, आधार, ये क्या है हमारे बेस, क्या है बेस, सॉरी घात, क्या है m और n क्या है घात। देखो यहां बेस क्या है, यानी बेस आधार क्या है हमारा, एक जैसा, तो एक a ले लिया हमने, आधार एक जैसा तो एक ले लिया, और m और n घात हैं, अलग अलग हैं, दोनों को प्लस करके लिख दिया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, a की पावर m गुणा b की पावर m। ठीक है, देखो देखो आधार अलग अलग है, a और b दोनों अलग अलग हैं, घातें समान हैं m और m, तो क्या करा, आधारों की गुणा करके लिख दी और इस घातों में से एक घात ले ली। ठीक है बेटा, क्लियर। तीसरा फॉर्मूला है a की पावर m भाग a की पावर n। देखो यहां आधार एक जैसा और भाग है बीच में। ठीक है, अगर भाग हो बीच में और आधार एक जैसा हो तो आधार एक ले लेते हैं और घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं बेटा। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला है a की पावर m n, यानी कि घात के ऊपर घात, 4 की पावर 2 के ऊपर 3। ये अगर ऐसे देखो ये फॉर्मूला हो तो a की पावर m गुणा n, यानी घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं बेटा। अगला क्या है, फॉर्मूला नहीं है कि a की पावर 0, a की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, यानी कि आधार की जगह पर क्या है, a है, इसका मतलब अगर 1000 पर भी पावर 0 लगाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी दिन इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे आता है, कि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, चाहे 1 लाख का, चाहे 1 अरब, चाहे कितनी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मान लो एक एक सवाल उठा लेते हैं, छोटा छोटा अपनी तरफ से दे देते हैं तुम्हें समझाने के लिए। जैसे इस फॉर्मूला से एक सवाल बनाते हैं, ठीक है, मान लो एक सवाल बनाते हैं इस फॉर्मूला से, पहले वाले फॉर्मूला से, इधर बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। ये तो घातांक तो समझ गए होगा ना, तो इसी के सामने जस्ट फॉर्मूला से एक छोटा छोटा छोटा, जो क्लास 9th का चैप्टर घातांक है, तो बेटा इसी फॉर्मूला से एक सवाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। क्या सवाल बनेगा, मान लो कि 4 की पावर 3 और गुणा 4 की पावर 2। ठीक है बेटा, अब देखो इस टाइप का फॉर्मूला बना कि नहीं, देखो इस टाइप का सवाल बना कि नहीं, कि आधार एक जैसा, आधार एक जैसा, 4 आधार है, घाते अलग अलग है, m और n है, यानी घाते अलग अलग। क्या करेंगे, यानी कि एक आधार लेंगे, इसमें से 4 आधार ले लिया, घातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, 3 + 2 यानी कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 की पावर हो जाएगी 5, और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर क्लियर। चलो एक इस फॉर्मूला से ले लेते हैं कि आधार अलग अलग हो, आधार अलग अलग, मान लो कि हमने ये ले लिया 4 × 5 ले लिया, आधार अलग अलग, घात एक जैसी, यानी 2 2, घात एक जैसी होगी बिल्कुल। देखो इसी टाइप से लिया तो क्या खुलता है फॉर्मूला, ये खुलता है a × b, यानी कि दोनों की आधार की गुणा कर देते हैं, यानी कि 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और घात हम लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बेटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर इस टाइप का भी एक सवाल ले लेते हैं, मान लो कि 4 भाग 4 हो, यानी कि आधार एक जैसा और भाग हो बीच में, भाग हो तो घाते हो अलग अलग, मान लो कि 3 घात है, यहां पे 2 घात है, ठीक है, घाते अलग अलग,
तो क्या फॉर्मूला खुलता है, a की पावर m माइनस n, यानी कि एक घात में से दूसरी घात को घटा देते हैं और आधार लेते हैं एक, यानी आधार क्या ले लें हम 4 और 3 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 4 की पावर 1। ठीक है बेटा, और 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4 ही। ठीक है बेटा, एक सवाल इससे ले लेते हैं। मान लो कि हमने ले लिया 5 की घात 2 और इसकी भी घात 3। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का सवाल बन रहा है ये। ठीक है, इस टाइप का सवाल बन रहा है। अब इस टाइप में खोलेगा, यानी कि ए घात मतलब आधार तो वही लिया, यानी 5 का 5 और घातों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, यानी कि 3 दूनी 2 तिया, 3 दूनी या 2 तिया 6 हो गया। ये हो गया इसका आंसर बेटा। ठीक है बेटा।